जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं आज की देश और दुनिया समेत यूपी की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आप इस न्यूज चैनल को किस जिले से देख रहे हैं ये बताना ना भूलें। जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव। अब तंबाकू मसाला पर कर निर्धारण खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर किया जाएगा। 1 फरवरी से लागू होंगे नए जीएसटी नियम। पैकेट पर छपी कीमत बनेगी टैक्स गणना की मुख्य कसौटी। जीएसटी में बदलाव से तंबाकू उद्योग पर असर, कर चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने की तैयारी तेज। मंच पर भावुक हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संघर्ष भरे जीवन की कहानी सुनाते हुए छलके आंसू। गरीबी और कठिन हालात याद कर भावुक हुए उप मुख्यमंत्री, बोले संघर्षों ने मुझे मजबूत बनाया। कार्यक्रम के दौरान भावनात्मक हुए ब्रजेश पाठक, जीवन संघर्ष ने जनसेवा का रास्ता दिखाया। गाजियाबाद से लखनऊ रेल मार्ग होगा 4 लेन। बरेली से एक ट्रैक बाईपास होकर निकलेगा। रेलवे ने तेज की 4 लाइन परियोजना, ट्रेनों की रफ्तार और संख्या बढ़ाने की तैयारी। डीपीआर तैयार। गाजियाबाद लखनऊ रेलखंड के चौड़ीकरण से यात्रियों को मिलेगा बड़ा राहत। बांदा में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह, कर्मचारियों के सम्मान के साथ विकास प्रदर्शनी। स्थापना दिवस पर बांदा में दिखी विकास की झलक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बढ़ाया उत्साह। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर बांदा में विकास यात्रा प्रदर्शित, कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। हरदोई में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस उत्साह से मनाया गया, मंत्री नितिन अग्रवाल रहे मौजूद। स्थापना दिवस पर हरदोई में बोले मंत्री नितिन अग्रवाल, विकास ही सरकार की सर्वोच्चतम प्राथमिकता। कार्यक्रम में मंत्री नितिन अग्रवाल ने गिनाई उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश को बताया प्रगति के पथ पर। उत्तर प्रदेश दिवस पर गाजीपुर में किसान प्रदर्शनी का आयोजन, सब्जियों और फूलों की विविधता ने सबका ध्यान खींचा। किसान की उन्नत खेती और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी, कृषि नवाचार को मिला मंच। गाजीपुर में आयोजित प्रदर्शनी ने किसानों को नई तकनीक और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया। रामपुर में रोजगार मेले का आयोजन, पॉलिटेक्निक छात्रों को 200 से अधिक नौकरियों का मौका। मिशन रोजगार के तहत कंपनियों ने लिए साक्षात्कार, युवाओं में दिखा खास उत्साह। रोजगार मेले से स्थानीय युवाओं को सीधा प्लेसमेंट अवसर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा कदम। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ में कटौती के संकेत दिए। रूसी तेल खरीद की कमी के बाद अमेरिका ने भारत को राहत देने का रुख दिखाया। व्यापारिक संबंधों में नरमी के संकेत, भारत अमेरिका रिश्तों में नई संभावनाएं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन पर ईरान ने जताया आभार। ईरान ने कहा भारत का रुख न्याय और संप्रभुता के सिद्धांतों के अनुरूप। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को ईरान ने सकारात्मक और संतुलित बताया। बदायूं में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, सरकारी लिखी कार से युवक घसीटा गया। हादसे ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। घटना के बाद इलाके में आक्रोश, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे, महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बीमार महंत नृत्य गोपाल दास को देखने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री, डॉक्टरों से ली विस्तृत रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, मठ और संत समाज में दिखी चिंता।
गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट रहे चीनी मार्शल ये जियानिंग। वर्षों पहले आंकी थी भारतीय सैन्य ताकत। 4 साल बाद चीन ने भारत के खिलाफ अपनाया युद्ध का रास्ता, पुराने आकलन फिर चर्चा में। इतिहास के पन्नों में दर्ज चीनी जनरल का बयान भारत की सैन्य क्षमता को बताया था मजबूत। वाराणसी में मैदागिनी गौदोलिया मार्ग पर स्कूल वाहनों की एंट्री पर रोक। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 100 से अधिक छोटे बड़े स्कूल वाहनों पर प्रतिबंध। प्रशासन के फैसले से वाराणसी में जाम से राहत की उम्मीद, अभिभावकों को दी गई सूचना। अमेरिका में भारतीय महिला और 3 रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या। जॉर्जिया में घरेलू हिंसा का खौफनाक मामला, पति ने पूरे परिवार को निशाना बनाया। घटना के बाद भारतीय समुदाय में शोक और आक्रोश, जांच में जुटी अमेरिकी पुलिस। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात हुआ मानव रूपी रोबोट अर्जुन। यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने उतारा अत्याधुनिक रोबोट, जानकारी देगा और मार्गदर्शन करेगा। डिजिटल रेलवे की दिशा में बड़ा कदम, स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा नया अनुभव।